ना मैं तंत्र जानता हूँ न मंत्र जानता हूँ, मैं तो सुधा शुद्ध अमृत का आविष्कार करने वाला, विधाता के भीतर प्रेरित होने वाला, अगहनतम अनुसरण के भीतर दिव्याप्त मंथन करने वाला शूद्र हूँ। और शूद्र का शब्दार्थ अर्थ मुझे विचलित करता है। बहुत ही परमानंद को प्राप्त होने वाला वह काव्य है, वही तो कर्म है जिसे करने के लिए मनुष्य प्रेरित होता है। शूद्र का अर्थ क्या है? शुद्ध, जो शुद्ध है, शुद्धता को जो धारण करता है वही तो शुद्ध है, और कुछ भी नहीं। यहाँ महापुरुषों ने जो शूद्र को जो नाना प्रकार का जो कष्ट दिए, इस भौतिक ब्रह्मांड में विधाता को बहुत कठिन होता होगा कि विधाता ने इतना सुंदर जीवन प्रदान किया और नीचे देखा तो कुछ उपनिषद पढ़ने वाले, वेद ग्रंथ का अध्ययन करने वाले उस सारांश को समझ नहीं पाए। उसीलिए मुझे बार बार आना पड़ता है। मैं तो ध्यानस्थ मुद्रा में विलीन हूँ, मैं आना भी नहीं चाहता, इसके भीतर में प्रवेश भी करना नहीं चाहता। मगर जो दंगा मारपीट खून खराबा इस जगत में धर्म के नाम पर एक दूसरे का गला काटने वाले, मैं हिंदू में मुसलमान में सिख में पारसी में बौद्ध में नास्तिक, इसी प्रकार से जो धर्म के बंधनों में बंधे हुए हैं, उन बंधनों को तोड़कर एकाकार विश्व बंधुत्व, विश्व नागरिकता का आविष्कार करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उन महारथियों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो बहुत सुंदर उपनिषद और ग्रंथ वेद पढ़ते हैं, मगर किसी को छोटा बनाना उनका अहमियत नहीं है। वो सोचते हैं कि दुनिया में और कोई नहीं, छुपा हुआ रुस्तम है, सूक्ष्म स्वरूप के भीतर में छुपा हुआ रुस्तम वही तो है, केवल वही है जो देखता है। सम्यक दृष्टि है वो, सम्यक दृष्टि से ब्रह्मांड के भीतर में आलोचनात्मक ढंग से वो सम्यक दृष्टि में देख रहा है कि क्या होता है मेरे साथ। मैं तो इतना सुंदर सा जीवन बनाया हूँ, सृष्टि बनाया हूँ, फिर भी आनंद में नहीं रह पाते और मुझे ही निंदा करते हैं लोग कि मैं शूद्र हूँ। तो उसी प्रकार एक भाव है, परमपिता परमात्मा मनुष्य के भीतर में रहते हैं, जीव जंतुओं के भीतर में रहते हैं, उसलिए तिरस्कार ना करें। चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी पतंग क्यों ना हो, उसका तिरस्कार करना व्यर्थ है। ये वेदोक्त का खिलाफ है, इसे वेद नहीं कहा जाता है। जो तिरस्कार कर दिया वो वेद नहीं, उपनिषद नहीं, ग्रंथ नहीं हो सकता। इसीलिए मानवता को समझने के लिए पहले प्रेम करना जरूरी है। हमें तो पत्थर को पूछ कर परम पिता बनाते हैं, भक्त ही बनाता है ईश्वर। भक्ति करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, प्रेम करने वाला ही ईश्वर के भीतर में प्रवेश हो पाता है। और जो तर्क करते हैं, जो तिरस्कार करते हैं, वो शून्य रहते हैं, उनके भीतर में कोई प्राण नहीं हो पाता। यही सत्य है, उसीलिए मुझे आना पड़ा। मैं तो ध्यान मुद्रा में विलीन हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक छोटा सा शब्द के लिए मुझे आना पड़ा। बहुत शर्म आता है मुझे कि एक छोटा सा शब्दार्थ को मुझे समझाने के लिए ध्यानस्थ मुद्रा में विलीन होने वाला था मैं, मगर ध्यानस्थ मुद्रा से जागरण का अवस्था में प्रवेश होकर मुझे आना पड़ा कि शुद्ध द्र का शब्दार्थ अर्थ को मुझे समझाना था। उसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ा। शुद्ध का अर्थ है जो शुद्ध, सुधा शुद्धि को जो धारण किया है वही तो शूद्र है। शूद्र का अर्थ कोई नीचता नहीं है। शूद्र का अर्थ है जो शुद्ध, सुधा शुद्ध अमृत को जो धारण करने वाला वही तो शूद्र है। जो अगहनतम निरंतस के भीतर में परमपिता परमात्मा के भीतर विलीन होने वाला वही तो सुधा शुद्ध है, वही तो बुद्ध है, वही तो शुद्ध है और कुछ भी नहीं। महावीर शुद्ध है, राम शुद्ध है, कृष्ण शुद्ध है, और हर यहाँ जो संवेदना है वो शुद्ध ही शुद्ध है। इसीलिए कभी किसी को निंदा ना करें, अच्छा से पढ़ें। गुरुओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जो और थोड़ा अच्छा से पढ़ें, जो शुद्ध, जिसे शूद्र कहते हैं, वो उसके भीतर में परम पिता परमात्मा शायद रह सकते हैं। मैं उन्हें डराना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें मैं समझाना चाहता हूँ।
ईश्वर जो हर कण कण में रहता है, तो जिसे तुम शूद्र कहते हो, वो सुधा शुद्ध के भीतर में, निरंतस के भीतर में व्यापक रूप से ईश्वर क्यों नहीं रह सकता है? इसीलिए जो भी अगर कहता है, किसी को कभी अगर तिरस्कार करता है तो नाकामयाब है। उन्हें मैं कहता हूँ, पढ़ो पहले अगर नहीं पढ़ सकते तो ईश्वर से प्रेम करो। माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, यार दोस्त, कुटुंब परिवार से जैसे प्रेम करते हो, वैसे ईश्वर से भी सच्चा प्रेम करो। प्रेम करना कोई छोटा बात नहीं है। प्रेम करोगे तभी तो सत्यार्थ आत्मा बोध का ज्ञान होगा, परमात्मा बोध का ज्ञान होगा, मनुष्य तत्व का ज्ञान होगा। नहीं तो ऐसे ही कोरे कागज की तरह रहोगे। निंदनीय प्रथा चालू हो जाएगा और तुम्हें निंदा करेंगे लोग, चाहे जितना भी वेद का अध्ययन क्यों ना कर लो। किसी को भी छोटा मत समझना, क्योंकि यहाँ कोई छोटा नहीं है, छोटा है ही नहीं है। यहाँ पे ईश्वर कोई ऐसा दुनिया नहीं बनाया है, ऐसा कोई ठिकाना नहीं बनाया है, उस मंजर नहीं बनाया है वो कि छोटा कोई नहीं है। छोटा का शब्दार्थ अर्थ क्या है? कुछ भी नहीं है। यहाँ जो विलीन है, जो दिखाई नहीं देता, जो बुद्धि से परे है, तुम्हारा समझ में नहीं आता, उसका क्या बात करते हो तुम? इसीलिए महारथियों से कहता हूँ कि शुद्ध, जो सुधा शुद्ध है वही शूद्र है। ईश्वर को जानने की विधि देखो। ईश्वर को आप कैसे जान पाओगे? किसी का तिरस्कार करने से पहले ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने कथनों को सदा प्रामाणिक स्रोतों से सुने गए कथनों पर आधारित करते हैं, निजी अनुभव पर कभी नहीं। अपने पृथक अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वैदिक विधि से भिन्न है, यह श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। वेद जो है वो विश्व बंधुत्व एवं विश्व नागरिकता के भीतर में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। किसी को छोटा कह दोगे तो तोड़ जाएगा वो। आपको अपनी संपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो आपकी प्रयोगात्मक शक्ति के परे है। यह संभव नहीं है कि मान लीजिए कि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका पिता कौन है, क्या आप प्रयोग द्वारा इसका पता लगा सकते हैं? क्या यह संभव है? नहीं। तो आप किसी तरह जान सकते हैं कि आपका पिता कौन है, उचित अधिकारी अर्थात अपनी माता से सुनकर। यह साधारण ज्ञान की बात है। यदि आप प्रयोगात्मक विधि से अपने भौतिक पिता को नहीं जान सकते हैं, तो आप इस प्रयोगात्मक विधि से परम पिता को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण आदि पिता है, वे आपके लिए पिता के पिता हैं इत्यादि। अर्थात ये है, आप इस प्रयोगात्मक विधि से अपने ही पिता को अर्थात पिछली पीढ़ी को ही नहीं जान सकते, तो भला इस तरह से आप ईश्वर या कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? आपके भीतर तो तिरस्कार का भावना आ जाता है कि ये छोटा है। तो जिसे छोटा कह दिया तो ईश्वर को नहीं समझ पाता है वो। लोग प्रयोगात्मक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफ़ी खोज के बाद वे असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं कि वह ईश्वर नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। ये तो घृणा है, ये तिरस्कार भावना है। किंतु इस उपनिषद जो है वह कहती है कि मनुष्य को प्रयोगात्मक विधि से नहीं अपितु सुनकर श्रुति के माध्यम से ईश्वर के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए। कोई किससे सुने? क्या किसी दुकानदार से? क्या किसी धर्मान्य व्यक्ति से? नहीं, मनुष्य को धीर व्यक्ति से ही सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से उत्तेजित नहीं होती, माया मोह से जो वंचित है। उसे उत्तेजना कई प्रकार की होती है, मन की, वाक शक्ति की, क्रोध की तथा जीव, उदर एवं